आज एक विशद मुद्दा है, पूरे देश में व्याप्य है, सीएए कानून। जहाँ तक मुझे संज्ञान है, बहुत कम ही ऐसे कानून बने हैं देश में, शायद नगण्य है, जो इतना विवाद में रहा हो, देशव्यापी घटनाएं रही हो, इसके चर्चे रहे हों और एक भ्रम जाल से गुजरा हो। ऐसा कम ही ऐसे कानून है। सीएए के संदर्भ में ऐसा एक भ्रम फैलाया गया इस देश में। नागरिकता संशोधन कानून, प्रत्येक देश में नागरिकों के लिए कानून होते हैं और उस कानून में संशोधन भी होता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार कानून में बदलाव भी आते हैं और प्रत्येक सरकार अपने अनुसार उसमें कुछ तथ्यों को बढ़ाते हैं, कुछ को निकालते भी है। ऐसा देखा जाता है और प्रायः होता है, ये कोई नई बात नहीं है। 1955 में नागरिकता कानून हमारे देश में आया और करीब 6 बार उसमें संशोधन भी हुए हैं। कोई नई बात नहीं है ये कि 2019 में इसको पारित किया गया, 2019 में नागरिकता संशोधन कानून लाया गया। ये 1955 में स्थापित है। इसकी अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। चूँकि ये सर्वमान्य है या ये तथ्यतः सत्य है कि सीएए से भारत के जो नागरिक हैं, इन नागरिकों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीएए 2019 में पारित और 2024 में लागू हो रहा है। 11 मार्च 2014 से लागू हो गया। तो बीच में चूँकि विरोध भी रहा और कोरोना काल से हम गुजरे हैं, इसलिए ये लागू नहीं हो पाया, लेकिन 24 से लागू है। और ये सभी नागरिक, भारतीय नागरिक इस बात को साफ तौर पे समझ लें कि इससे भारतीय नागरिकों को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों। लेकिन एक तरह से भ्रम फैलाया गया कि यह एंटी मुस्लिम कानून है। ये ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो जिस संप्रदाय धर्म के लोग हैं, सबके लिए आंतरिक रूप से कोई समस्या नहीं है। हाँ, 3 ऐसे देश हैं जिसके अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता दी जा रही है: बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। फिर से 3 देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 3 देशों में जो अल्पसंख्यक वर्ग है, तो उनको अल्पसंख्यक के नाते जो समस्या हो रही है, उनके साथ भेदकारी, दमनकारी नीतियां बन रही है, तो उनकी समस्या को देखते हुए और जो भारत में आ गए हैं उनको भारत की नागरिकता दी जा रही है, जिसमें हिंदू हैं, बौद्ध है, जैन है, सिख हैं, पारसी और ईसाई हैं। इन धर्मों के लोग जो भारत में 31 दिसंबर 2024 से पहले आ चुके हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जा रही है। उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो भारत के नागरिकों को प्राप्त होती है। बहुत दिनों से ये हमारे देश में आकर और निर्वासित जीवन जी रहे हैं, जिनको किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, अमानवीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। इसलिए सरकार के ये कदम है कि उनको यहाँ की नागरिकता प्रदान कर और देश की संपूर्ण सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराई जाए। चूँकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, तीनों देशों में मुस्लिम जनसंख्या बहुतायत है। करीब अफगानिस्तान में 99% है, 97% बांग्लादेश में है और यही 95 और 96% पाकिस्तान में भी जनसंख्या है मुस्लिमों को। तो वहाँ बहुतायत है, बहुसंख्यक है मुस्लिम। उनको समस्या वहाँ पे इस तरह की नहीं है जो अल्पसंख्यकों की समस्या है। इसलिए उन अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जा रही है। भारतीय नागरिकों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, इनकी नागरिकता पे कोई प्रश्न नहीं आएगा। इसलिए इस भ्रम को न फैलाया जाए और इसे सर्वसम्मति से, जैसे विधायिका ने इसे कानून बनाया, उसी तरह से हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भ्रम फैलाने की गुंजाइश नहीं है, नहीं आशा है। ये साफ और स्वच्छ कानून है, बस इसको समझने की आवश्यकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।
It's 10:56 p.m.